वेलकम टू जीके फैक्ट्स। डेट है आज की 30 मई 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से अभी विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये जो है हर साल 29 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 29 मई को जो है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखिए, हर दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य होता है। इसका भी जो उद्देश्य है वो यही है कि पाचन संबंधी जो रोग होते हैं, ठीक है, पाचन संबंधी जो रोग होते हैं इनके बारे में जागरूकता फैलाना होता है। क्योंकि हर व्यक्ति को कह सकते हैं, हर व्यक्ति को तो कहना सही नहीं होगा, लेकिन सेकंड या थर्ड व्यक्ति को जो है पाचन से संबंधित जो है समस्या होती है। तो इसीलिए जो है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस जो है ये मनाया जाता है। क्लियर है। इसे WUGO, किसका, WUGO और साथ में WUGOF के सहयोग से किया गया था। ठीक है, इस दिवस की जो शुरुआत है वो WUGO के और साथ में WUGOF के सहयोग से किया गया था। क्लियर है, याद रखिएगा 29 मई इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में अभी ब्रिटेन देश ने जो है हाल ही में किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो बताइए किस कंपनी की दी है ये कोरोना वैक्सीन की जो सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो ये दी है जॉनसन एंड जॉनसन को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। जॉनसन एंड जॉनसन जो कोरोना वैक्सीन है इसके सिंगल डोज को मंजूरी ब्रिटेन देश के द्वारा दे दी गई है। क्लियर है। देखिए, अभी तक ब्रिटेन देश ने 4 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। एक जॉनसन एंड जॉनसन हो गई, दूसरी फाइजर है, तीसरी एस्ट्राजेनिक वाली जो वैक्सीन है वो, और चौथी है मॉडर्ना। कौन सी, मॉडर्ना जो वैक्सीन है उसको भी दे दी गई है। तो ये चारों वैक्सीन है जिसको अभी तक अप्रूवल देश के द्वारा, ब्रिटेन देश के द्वारा दे दिया गया है। क्लियर है। देखिए, इस अप्रूवल के बाद यानी कि इन चारों वैक्सीन के अप्रूवल के बाद ये कहा जाता है कि देश की इकोनॉमी को पूरी तरीके से खोलने में मदद मिलेगी। क्लियर है। बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है, थेरेसा मे। कौन है, थेरेसा मे यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है। वही पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा का नाम है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका और विदेश वाणिज्य सेवा के महानिदेशक के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। तो बताइए किस भारतीय को किया गया है, भारतीय अमेरिकी को। तो ये किया गया है अरुण वेंकट रमन को। किसको, अरुण वेंकट रमन जो है इनको नियुक्त अभी यहाँ पर किया गया है। क्लियर है। यानी कि अमेरिका में जो है अभी विदेश वाणिज्य सेवा के महानिदेशक के रूप में जो है उनका नाम है अरुण वेंकट रमन, क्योंकि इन्हीं को अभी नियुक्त करा गया है। क्लियर है। देखिए, ये जो है अब तक अरुण वेंकट जो रमन है ये वर्तमान में वाणिज्य सचिव के सलाहकार हैं। क्या है, वाणिज्य सचिव के सलाहकार है। इन्हें जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर सलाह देने का 20 साल का एक्सपीरियंस है। कितना, 20 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत एक्सपीरियंस होता है ये, और इसीलिए इनके इस एक्सपीरियंस को देखते हुए अभी विदेश वाणिज्य सेवा का इन्हें महानिदेशक जो है नियुक्त कर दिया गया है। क्लियर है। नाम याद रखिएगा, अरुण वेंकट रमन। अच्छा, ये क्वेश्चन अब नियुक्ति से है। बात हम नियुक्ति से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की करते हैं। तो देखिए, ये है नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिविजन कीजिए, और जो स्टूडेंट नए हैं जिनको इन पॉइंट्सों के बारे में नहीं पता तो आप पॉइंट्सों को ध्यान से सुनिए ताकि आप भी नेक्स्ट डे रिविजन कर सके। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जीके फैक्ट्स पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है, साथ में आपको हर पॉइंट्सों को रिवीजन कराया जाता है। तो चलिए अब पॉइंट्सों को रिवीजन करते हैं। देखिए, अभी केंद्रीय जांच ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में अभी सुबोध जायसवाल को नियुक्त करा गया है। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इजराइल की जासूसी एजेंसी कंपनी है मोसाद। मोसाद का भी अभी नया प्रमुख किसे बनाया गया, डेविड बार्निया को। क्लियर है। रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी निदेशक के रूप में राजेश बंसल नियुक्त करे गए। दिल्ली का भी पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया SN श्रीवास्तव। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। मार्था कुम केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। पॉइंट्स ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। राजेश अग्रवाल को लंदन शहर का डिप्टी मेयर के रूप में फिर से नियुक्त करा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए नीरा टंडन। बाटा इंडिया के नए CEO नियुक्त किए गए गुंजन साहा। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच नियुक्त करे गए रामेश पवार। BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त करा गया है। वहीं RBI के ने जोस जे कट्टर कार्यकारी निदेशक के रूप में इन्हें जो है अभी नियुक्त करा। वहीं NHRC के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रफुल्ला चंद्रा पंत को नियुक्त करा गया। तो करण से यानी कि नियुक्ति से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो आप रिवीजन डेली करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता को अभी यूनाइटेड नेशन की एनवायरमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है। तो बताइए किस अभिनेता को हटाया गया ये। तो इसके जो अभी तक जो इसके एम्बेसडर पद पर नियुक्त थे किसके, एनवायरमेंट बॉडी के, तो वो थे रणदीप हुड्डा। क्लियर है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। रणदीप हुड्डा जो कि एक अभिनेता है, इन्हें जो है यूनाइटेड नेशन की एनवायरमेंट जो बॉडीज थी उसके पद पर नियुक्त करा गया था। इन्हें वर्ष 2000 में, कितना,
वर्ष 2020 में, माफ कीजिएगा 2000 बोल दिया, उसके लिए माफ कीजिएगा, 2020 में इनको नियुक्त करा गया था। फरवरी में इन्हें 3 साल के लिए नियुक्त करा गया था, लेकिन अब इनको जो है हटा दिया गया है। क्लियर है। जो ये संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण संधि के तहत जंगली जानवरों और प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए इन्हें एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करा गया था। क्लियर है। लेकिन अभी जो चुना गया था, लेकिन अभी जो है इनको हटा दिया गया है। क्लियर। रणदीप हुड्डा, याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक खेलों के कुश्ती मैच में अंपायरिंग करने वाले भारत के एकमात्र रेफरी कौन होंगे? तो बताइए, अभी जो है टोक्यो ओलंपिक खेलों की कुश्ती मैच में जो है अंपायरिंग करने वाले भारत के एकमात्र रेफरी कौन होंगे? देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जिस क्वेश्चन में पहला और जिस क्वेश्चन में एक मात्र आता है ना, वो क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, क्योंकि पहले वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी की बात करें, स्टेट पीसीएस की बात करो, या एसएससी, रेलवे, बैंक की किसी भी एग्जाम की बात करिए। जिस क्वेश्चन के अंदर आपको एकमात्र या पहला वर्ड दिख जाए, ये समझ लीजिएगा वो क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। क्लियर है। ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट रखता है, इसीलिए मैंने एकमात्र रेफरी जो है वो ब्लैक से आपको अंडरलाइन कर दिया है। तो एकमात्र रेफरी अभी किसको, तो ये कौन होंगे? ये होंगे अशोक कुमार। क्लियर है। कौन होंगे? अशोक कुमार। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। देखिए अशोक कुमार जो है, इनको जो है, इनका जो नाम है, यानी कि इनका जो नाम जो सूची में रखा गया, वो इनको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा इनको जारी अधिकारियों की सूची में ये हैं। क्लियर है। यानी कि UWWD द्वारा जो है ये अधिकारी सूची में हैं। क्लियर है। अभी जो है अशोक लगातार दूसरे ओलंपिक में अंपायरी करेंगे। वहीं अशोक कुमार जो हैं ये वायुसेना में कार्यरत भी हैं। किसमें? वायुसेना में ये कार्यरत भी हैं, याद रखिएगा। और वहीं एनआईसी जो है ये वो है, क्या है? पटियाला का योग्य कोच भी रह चुके हैं ये। ठीक है। कोच रह नहीं गए, कोच हैं ये। क्लियर, याद रखिएगा। वहीं एनआईसी के ये पटियाला के जो है ये एक योग्य कोच भी रह चुके हैं। क्लियर है। याद रखिएगा अशोक कुमार ये एकमात्र रेफरी होंगे जो कि अभी टोक्यो ओलंपिक खेल की कुश्ती मैच में अंपायरिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट किचन योजना की घोषणा करी है? तो बताइए ये किस राज्य के द्वारा की गई है स्मार्ट किचन योजना की घोषणा? तो ये जो की गई है वो केरला सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। केरला राज्य के जो मुख्यमंत्री है इनके द्वारा जो है स्मार्ट किचन योजना की जो है अभी घोषणा करी गई है। देखिए ये स्मार्ट किचन है क्या, इसे जो है 10 जुलाई, कब? 10 जुलाई को जो है इसको याद रखिएगा 10 जुलाई 2021 को जो है इसको शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत होगा क्या? इस योजना के तहत ये होने वाला है कि राज्य की महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण दिया जाएगा। किसके लिए? रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण दिया जाएगा। अब बात आती है नवीनीकरण वर्ड क्या होता है। नवीनीकरण वर्ड का मतलब होता है कि फिर से नए रूप से लाने की प्रक्रिया या क्रिया को कहा जाता है। क्लियर है। याद रखिएगा ये नवीनीकरण का अर्थ होता है। वहीं इस योजना के तहत जो है कम ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और इसको जो है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। पहला, इस योजना के तहत जो है राज्य की महिलाओं को रसोई घर की नवीनीकरण के लिए यानी कि फिर से नई रूप में लाने की क्रिया को जो है अभी ऋण, जो इनको ऋण दिया जाएगा। वहीं किस्तें या योजनाओं में से कम ब्याज की दर में भी इनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा, ये केरला सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया। बात अब केरला राज्य के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की करें तो ये है केरला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को रिवीजन कीजिए अगर आप जानते हैं तो। अभी वीना जोज जो है ये राज्य की कैबिनेट महिला पत्रिका से राजनेता बनने वाली पहली मंत्री बनी है। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी के प्रवेश को मंजूरी दी है। वही वार्षिक लोक कला त्योहार उत्सव राज्य में ही मनाया गया। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन राज्य में किया गया। राज्य सरकार ने अभी 48 स्मार्ट आंगनबाड़ियों के निर्माण को मंजूरी दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में प्रमुख बिजली परियोजना का उद्घाटन किया। राज्य में स्नैकपीडिया जो मोबाइल ऐप है इसको अभी लॉन्च किया गया था। सरकारी कार्यालय को ग्रीन टैग देने की यहाँ घोषणा की गई। रेशमा मरियम रॉय देश की पहली युवा पंचायती अध्यक्ष बनी। वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बना था केरल। वहीं आरबीआई ने राज्य के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर भी 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। तो करण से केरल के बारे में पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिए। मैप में कहां है? ये है मैप में केरल। केरल की राजधानी देखिए, केरल की जो राजधानी है वो है त्रिवेंद्रमपुरम। राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी हैं। राज्यसभा की 9 सीटें, लोकसभा में यहाँ 20 सीटें, वही विधानसभा में यहाँ पर कितनी? 141 सीटें। तो पॉइंट्स ये इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। चलिए अब जानते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का आप लोगों के लिए मोटिवेशन।
याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे। क्लियर है? बात बिल्कुल सही है कि भैया जब सपने आप देख रहे हैं तो पूरा भी तो आप ही करोगे, ना ही हालात तुम्हें जो जो हालात हैं वो तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना लोग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ना तो हालात तुम्हारे हिसाब से होते हैं और ना ही लोग। देखिए एक बात मेरी याद रखिएगा, जब आप किसी सही काम को कर रहे होते हैं, जब आप लाइफ में कुछ करने का सोच रहे होते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, हालात और लोग आपको वो चीज़ करने से हमेशा रोकेंगे। क्लियर है? हालात क्या होते हैं? मुसीबत आ गई, बीमार हो गए हो, कुछ घर में प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन लोग लोग क्या होते हैं कि भैया लोग आपको क्या कहेंगे? सबसे पहला वर्ड आता है कि अगर मैं इस काम को करूंगा और असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। सबसे पहला वर्ड जो थॉट आता है वो यही आता है। क्लियर है? दूसरा, जब आप किसी को अपना सपना यानी कि अपना ड्रीम के बारे में बताते हैं कि मैं इस ड्रीम को लेके मेहनत करता हूँ, तो लोग उस पर आपका थोड़ा सा जो है मजाक भी उड़ाते हैं कि ये काम आपसे नहीं होगा। क्लियर है? तो वही यहां पर बोला गया है कि हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग तुम्हारे हिसाब से होंगे। तो ध्यान रखिएगा, पर जो आप सपना देख रहे हैं ना, उन्हें सक्सेस जरूर कीजिएगा, चाहे हालात कैसे भी हों, परिस्थिति कैसे भी हो। क्लियर है? आपको अपने सपने को साकार करना ही है। क्लियर? और लोग आपको कुछ भी कहें, देखिए लोगों का काम कहना होता है। कल के मोटिवेशन में आपको मैंने समझाया था कि लोगों का काम कहना है, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे वो तब भी बोलेंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे वो आपको सक्सेसफुल ही नहीं होने देंगे। क्लियर है? तो बस आपको क्या करना है, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना है। सबसे पहली चीज, आप सुबह उठिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आपको पूरे दिन में क्या करना है उसके बारे में अपने दिमाग में पहले से मैप तैयार कर लीजिए। और जो आपने मैप तैयार करा है ना, उसको 100%, कितना 100%, ठीक है, 100% आप उसको पूरा करने का सोचिए। और जब आप रात में सोते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि ये आप जरूर अपने दिमाग में सोचा करिए, आधा या 15 मिनट निकाल के, कि आपने जो 100% आज सुबह सोचा था, क्या आपने उसमें से कितना परसेंट दिया है। अगर आप ये 100%, मान लीजिए किसी दिन आपने स्टार्ट किया और आपका 50% हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे अगर आपने इसी को 51 या 55 या 60% कर लिया ना, तो ध्यान रखिएगा आप सक्सेसफुल 100% होंगे। क्लियर है? बस ये कम नहीं होना चाहिए, अगर कम होता है तो आप अपने ड्रीम से, आप अपने लक्ष्य से भटक रहे। तो यही आज का मोटिवेशन है। कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको ऐसी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो, साथ में ये जो वीडियो मिलती है आपको मोटिवेशन के साथ मिलती है। ये मैं मोटिवेशन इसलिए रखता हूँ क्योंकि सुबह का समय होता है और अगर आप एक मोटिवेटर हैं तो अच्छा होता है, उसके लिए पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। तो वीडियो पसंद आती है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अभी भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय शांति सेना के लिए सैनिकों के लिए कौन सा मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? तो बताइए कौन सा किया जाएगा? ये तो ये जो किया जाएगा वो यूनाइट अवेयर, क्या किया जाएगा? यूनाइट अवेयर जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। यूनाइट अवेयर जो है ये अभी भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय शांति सैनिकों के लिए जो है इस मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, जिसको यूनाइट अवेयर कहा गया है। देखिए इसे जो है अगस्त 2021 में भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी कि जिसको यूएनएससी कहते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता पद के कार्यकाल के दौरान इसे लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होता है, ये परिषद जो होता है इसकी जो अध्यक्षता होती है वो प्रत्येक सदस्य द्वारा 1 महीने की बारी बारी से की जाती है। तो इसीलिए अगस्त में जो है इसको अभी लॉन्च किया जाएगा। क्लियर है? इससे संबंधित ये देखिए, इसको जो है जो यूनाइटेड अवेयर है, ये क्या होगा, ये इसके यूनाइटेड अवेयर जो इलाकों से संबंधित जानकारी प्रदान कर शांति सैनिकों की जागरूकता यानी कि सिचुएशनल अवेयरेंस बढ़ाया जाएगा। इसके तहत क्या सिचुएशन अवेयरेंस जो होगा उसको इसके तहत बढ़ाया जाएगा। और इसमें जो 1.64 मिलियन, कितना ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसमें कितना खर्चा आया, तो 1.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्चा इसमें किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा डिजिटल ने अभी बिग बास्केट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? तो बताइए अभी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी जो है ये टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट की खरीदी है? तो ये जो टोटल खरीदी है वो 64% की खरीद ली है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। 64% की हिस्सेदारी जो है अभी टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट की जो है खरीद ली है, जो कि एक ऑनलाइन ग्रेसरी है, ठीक है, ग्रोसरी है ये, और इसकी जो है अभी 64% की हिस्सेदारी टाटा के पास चली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IBF का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? बताइए अभी जो है IBF का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो इसका जो नाम बदलकर अभी क्या रखा जाने वाला है, इसका रखा जाएगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। क्या रखा जाएगा? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन रखा जाएगा। यानी कि जहां ये अभी IBF है, अब ये क्या हो जाएगा? IBD
IBF, ठीक है, क्लियर है ना। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन ये कर दिया जाएगा, क्लियर है। देखिए इसमें जो होता है, इसमें होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये जो होता है, ये सभी डिजिटल खिलाड़ियों को एक छत के नीचे लाने के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए, ठीक है। क्या होता है, डिजिटल जो खिलाड़ियों को एक छत के नीचे लाने के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए अपने दायरे को विस्तार करता है। वहीं अब IDF कर दिया गया है, यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। अब इसकी थोड़ी सीमा और बढ़ गई, जिसमें मीडिया से संबंधित सभी मामलों को संभालने के लिए एक नए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने की प्रक्रिया में ये आ चुका है, क्लियर है। याद रखिएगा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन यानी कि IBDF, जो कि पहले IBF था, अब वो IBDF हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लामी का 122वीं जयंती मनाई गई है? तो ये किस देश के थे बताइए? तो ये बांग्लादेश के थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। बांग्लादेश के जो है राष्ट्रीय कवि थे, जिनका नाम था काजी नजरुल इस्लाम, की जो 122वीं जयंती अभी मनाई गई है, ठीक है। बात बांग्लादेश की करें, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है, राष्ट्रपति का नाम अब्दुल हामिद है। वहीं यहाँ की जो रुपया है उसका नाम क्या है? रुपया जो है यहाँ की टका यहाँ की रुपया का नाम यानी कि मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति करी है? तो ये किसने करी है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है? तो ये असम के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। असम के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है सभी जिलों में अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। बात असम के इंपोर्टेंट पॉइंट्सों की करते हैं। ये है असम के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्सों को जानते हैं रिवीजन नाउ। देन अभी जो है असम में देखिए पॉइंट्सों को देखिए। अजंता नेगा पूर्व उत्तर राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। वही राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। राज्य के अगले 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया गया था। यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्व भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में महाबहू ब्रह्मपुत्रा का उद्घाटन किया। सरकार अभी राज्य सरकार ने जो है एथलीट हिमा दास को DSP, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, DSP नियुक्त करने की यहाँ घोषणा करी, मतलब DSP नियुक्त करने की घोषणा किया, इनको DSP बना दिया गया है, क्लियर है। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए फ्री बस सेवा शुरू की गई असम में। वहीं देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का आधारशिला रखी गई। मदरसों को समाप्त कर सामान्य स्कूलों में परिवर्तन करने के लिए विधेयक को अभी पारित किया गया। यहाँ पर रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्रा मुक्ता का उद्घाटन हुआ। यहाँ पर मारुति सुजुकी व्यापारी लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। वहीं बोर्डों को जो है भी राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी गई है। तो करण से केरल के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहेगा, रिवीजन करना मत छोड़ेगा। मैप में कहाँ है? ये है मैप में आपका असम, क्लियर है। मैप में असम आप ये देख सकते हैं, इमेज में ये है आपका मैप में असम। अच्छा, असम की राजधानी, असम की जो राजधानी है, अभी मैंने आपको पॉइंट समझाते समय शायद केरल का नाम ले लिया है ना, तो उसके लिए माफ कीजिएगा, वहाँ पे केरल का नाम आ गया, लेकिन वहाँ असम है, क्लियर है। वो जो पॉइंट है वो असम के ही है। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। लोकसभा की यहाँ 14 सीटें हैं, वहीं राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा में 126 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में अलंकार रघुवंशी, किसका? अलंकार रघुवंशी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये कौन थे भैया? ये एक लेखक थे और अभी इनका निधन हो गया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर था, अलंकार रघुवंशी, इनका भी निधन हो गया। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। वैसे तो कल का क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया था, कल इसका आंसर तो मैंने शायद आपको बता ही दिया था, है ना। तो देख लेते हैं, फिर भी चलिए एक बार और रिविजन कर लेते हैं। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया था अभी? तो ये रखा गया था बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। बलवीर सिंह सीनियर जो है, इनका जो नाम है अब मोहाली इंटरनेशनल, यानी कि मोहाली हटाकर यहाँ पे अब बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है, क्लियर है। याद रखिएगा, बलवीर सिंह सीनियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर तो देखिए अब आपको ही बताना पड़ेगा। देखिए आज का क्वेश्चन आपके लिए कि किस देश की सरकार ने अभी देश के खुफिया विभाग से तो 90 दिनों की जो कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको जीके फैक्ट्स पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो, साथ में 25 महत्वपूर्ण की वीडियो भी मिलती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और गाइस शेयर करना ना भूलिएगा, प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इसमें जो है अच्छे से आप इसको शेयर कीजिए और भी बच्चों को इनको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस नॉलेज को ग्रहण कर सके, क्लियर है। तो अगर वीडियो पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब शेयर और गाइस कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा और आज का मोटिवेशन कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।